एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ हिमाचल प्रदेश के जंगलों में हंसी खुशी रहती थी। वह बेचारी बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में वह सब्जियां को उगाया करती थी। इस बार जंगल के सभी पक्षियों की फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश थे। टुनटुनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसके खेत में बहुत अच्छी फसल लगी थी। लेकिन अचानक उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। अचानक बादल आ जाते हैं और तेज से बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब की बार तो बिन मौसम के ही बारिश शुरू हो गई। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो खेत में सभी सब्जियां सड़ जाएंगे। हे भगवान, अब बस भी करो, हम गरीबों के पेट पर लात मत मारो। हमने क्या क्या सपने सोच रखे थे, लगता है अब एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। टुनटुनी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? ऊपर वाले ने पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर में बैठकर बारिश के जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अगली सुबह बारिश रुक जाती है तो कालू कौवा अपने खेतों में अपनी सब्जियां को देखने के लिए जाता है। टुनटुनी, अब हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब ये क्या हो गया? अभी अभी मैं खेत से आ रहा हूँ, खेत में पानी भरा हुआ है, पूरी सब्जियां सड़ गई हैं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा और हम लोग क्या खाए पिएंगे? देखिए जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे 2 दिन से भूख से तड़प रहे हैं। 2 दिन से बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं। इनके खाने के लिए तो भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा। टुनटुनी, बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई है। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तुम ऐसा करो, घर में कुछ रूखा सूखा कुछ भी हो या पानी भी हो तो बच्चों को पानी पिला दो। बारिश बंद हो जाएगी तो मैं फिर जाके भोजन बच्चों के लिए ले आऊंगा। उसके अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कालू कौवा भोजन की तलाश में बाहर निकल जाता है। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, इन दोनों बच्चों का तुम ध्यान रखना, इन्हें बाहर मत निकलने देना, क्योंकि बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं अभी भोजन की तलाश में निकल रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम्हें इन दोनों बच्चों की देखभाल करनी होगी। ठीक है जी, आप जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे उठते ही अपने पापा को खोजने लगते हैं। आप तो जानते ही हैं ये बात। इतना सुनकर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। भोजन की तलाश में उसे बहुत समय बीत जाता है, लेकिन उसे भोजन दूर दूर तक नजर नहीं आता। तभी कालू कौवा को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा जी तपस्या कर रहे दिखाई देते हैं। तभी अचानक बाबा जी को खाने के लिए एक शेर आ जाता है। कालू कौवा उस शेर को एक डंडे से मारकर उसे भगा देता है। तभी बाबा जी कालू को शेर को भगाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कालू कौवे से कहते हैं, बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बहुत खूब बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटा, बताओ। बाबा, कल रात में जो बारिश हुई थी उस बारिश में मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई है। भूख से घर में मेरे 2 बेटे भूख से तड़प रहे हैं। तथास्तु पुत्र, ये जादुई नोट है। ये नोट को ले जाकर तुम जमीन में गाड़ देना, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना सुनकर कालू कौवा उस नोट को लेकर वहाँ से चला जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा जरूर हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आए होंगे। पापा क्या लाए हैं हमारे खाने के लिए? पापा जल्दी से दे दीजिए, हमें भूख लगी है। पापा जल्दी दीजिए। टुनटुनी, मैं क्या करूं? मैं भोजन की बहुत तलाश किया, लेकिन मैं क्या करूं? इतना तलाशने के बाद भी भोजन का एक दाना भी
मेरे हाथ नहीं लगा। अजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सोच रही थी कि आप गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आएंगे। अब मैं क्या करूं, घर में ना कोई पैसा है ना राशन का एक दाना है। मैं बच्चों को अब मैं क्या खिलाऊंगी? टुनटुनी, मुझे रास्ते में एक बाबा जी मिले थे। उन्होंने मुझे एक नोट दिया है। उन्होंने कहा था कि इस नोट को तुम जमीन के नीचे लगा देना। उसके अगले सुबह जब बारिश बंद हो जाती है तो टुनटुनी चिड़िया उस नोट को अपने खेत में ले जाकर लगा देती है। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दोनों पति पत्नी अपने खेत को देखने के लिए जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं अपने खेत को देखकर, क्योंकि कुछ दिन पहले जिन खेतों में उन्होंने जिन पैसे को जमीन में गाड़े थे उसी जगह पर पौधे उग गए थे। उन पौधों पर 2000 के नोट लगे हुए थे। अरे टुनटुनी, ये क्या, हमारे खेत में ये पैसों के पौधे कहाँ से आ गए? अजी आप भूल गए, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। उस दिन जो आपने बाबा की मदद की थी, ये सब उसी का फल है। अब वे दोनों पति पत्नी जल्दी से पेड़ से पैसे को तोड़ लेते हैं। वे पैसे को तोड़कर बाजार जाते हैं और वहां से राशन खरीदते हैं और वे अपने बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं जिससे उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है वह पेड़ से पैसे तोड़ लाती है। इस तरह दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे खुशी के साथ अपने घर में रहने लगते हैं। अमेजन के जंगलों में सुनहरी चिड़िया अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। एक दिन सुनहरी की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है तो वह अपने बहू टुनटुनी और अपने बेटे कालू कौवे को बुलाती है। बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे सिर में इतना दर्द है कि मैं तुमसे अब मैं क्या बताऊं। मरने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इस जमीन को मैं आधा आधा तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन, आप तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं टुनटुनी बहू, ऐसा अब नहीं हो सकता। मेरा बुलावा ऊपर से आ गया है। मैं सोच रही हूँ तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दूं तो मैं चैन से मर सकूंगी। तभी उसकी छोटी बहू मीठी कहती है कि हाँ माँ जी, आपको देख के यह नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगी। आप ऐसा कीजिए कि एक घर को मेरे नाम कर दीजिए और बाहर जंगल वाली जमीन कालू कौवे और टुनटुनी को दे दीजिए। मीठी बहू, तुम्हें क्या कह रही हो? वो जमीन तो बहुत दिनों से बंजर पड़ी हुई है, उस पर कोई सब्जी नहीं उगती। बंजर है तो क्या हुआ, कालू तो देखने में मोटा तगड़ा लगता है। वह मेहनत करके उस बंजर जमीन पर कुछ ना तो कुछ उगा ही लेगा। माँ जी, आप मीठी भाभी को जो मांग रही हैं उनको दे दीजिए। हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग तो बस यही सोच रहे हैं आप जितने जल्दी ठीक हो जाए उतना ही बेहतर है। टुनटुनी बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतनी प्यारी और समझदार बहू मिली है। सुनहरी अपनी बहुओं को बराबर बराबर जमीन देकर राहत की सांस लेती है। टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मायके जा रही हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। मैं मायके जा रही हूँ तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है मीठी भाभी, आप बिना चिंता किए हुए आप अपने मायके जाइए। मैं माँ जी का ध्यान रख लूंगी। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और कालू कौवे के साथ हंसी खुशी से अपने घर में रहने लगती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग खेत में चलते हैं और उस खेत में जो भी घास फूस है, कंकड़ पत्थर है, उसको बीन कर हम लोग बैगन की खेती करते हैं। लेकिन टुनटुनी, हम लोग खेती करने से पहले माँ जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि माँ जी के आशीर्वाद से उस बंजर खेत में बैगन की खेती हम लोग अच्छे से कर लेंगे। कालू जी, ये आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। अब हम लोग बिना देरी किए हुए खेत की सफाई कर लेते हैं और उसमें बैगन की खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी
कड़ी मेहनत करके उस बंजर खेत की सफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद वह अपने खेत में यूरिया और खाद को डाल देते हैं, जिससे उनकी फसल और अच्छी हो जाए। कालू जी, शाम हो गई है, बहुत देर हो गई है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। माँ जी घर पे अकेली होंगी। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। माँ जी उठिए। माँ जी क्या हुआ है आपको? माँ जी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ जी उठिए। हे भगवान, मेरी माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी उठिए। माँ जी उठिए। माँ जी। कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अपने खेत में दुखी मन से काम करना शुरू कर देता है और अपने खेत में बैगन के छोटे छोटे पौधे को लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवे के पौधे बड़े हो गए थे और उस पर प्यारे प्यारे लंबे लंबे बैगन के फल लग गए थे। देख रहे हैं कालू जी, इस बंजर खेत में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बैगन के फल लगे हुए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बंजर खेत में इतने सुंदर सुंदर बैगन लगे हुए हैं। अजी ये सब आप ही की मेहनत का तो फल है। अगर आज माँ जी जिंदा होती तो यह हम लोगों की खेती देखकर वह बहुत खुश होती। तब कालू कौवा उन बैगन को तोड़ लेता है और उन बैगन को तोड़कर बाजार में बेच देता है। तब कौवा बाजार से आता है। टुनटुनी, आज बाजार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो। इन पैसों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दूँ। हाँ जी आप सही कह रहे हैं। घर पर बैठने से अच्छा मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कोई काम कर लूँ। ऐसा करते हैं कि हम लोग एक दुकान खोल देते हैं। उस दुकान पर हम लोग अपने सब्जियों का व्यापार करेंगे। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, हम लोगों को एक दुकान खोल लेनी चाहिए। हम लोग अपने दुकान पर इन सब्जियों का व्यापार करेंगे। अजी आप सही कह रहे हैं। हम लोगों के खेत में जो सब्जियां हम लोग उगाते हैं, उन्हीं सब्जियों को अब हम बाजार में नहीं बेचेंगे। उन सब्जियों को अब हम अपने दुकान पर रखकर अपने दुकान पर ही बेचेंगे। इस प्रकार हमारी सब्जियां भी बिक जाएंगी और हमें अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। उसके अगले ही दिन बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा एक सब्जी की दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी होती है। टुनटुनी और कालू को आगे बढ़ते देख कबूतर राजा और मीठी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे दोनों कालू और टुनटुनी के पास आकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। कालू भैया और मीठी भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग पैसे और जमीन के लालच में अंधे हो गए थे। अब हमारे आँख से पट्टी हट गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम चारों साथ साथ आपस में रहा जाए। इस प्रकार कालू कौवा, कबूतर राजा, चारों लोग आपस में साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें कभी दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने मेहनत के बल पे हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।